राधे राधे, जय गुरुदेव। आज हमें पहले हम माफ़ी मांग लेते हैं कि अगर किसी को ये तकलीफ़ दे तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो भी ऊपर बैठ के, जो भी व्यास गद्दी में बैठ के अगर कोई चर्चा करता है तो जो ग्रंथों में लिखा है उसकी चर्चा अगर करेंगे तो समाज में अच्छा संदेश जाता है। अगर थोड़ा सा भी हम समाज के हिसाब से चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं जिन्होंने ग्रंथों को पढ़ा है, जिन्होंने सुना है, उनको थोड़ा सा लगेगा कि ऐसा तो उसमें नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसा मुझे नहीं लगता कि बोलना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा बोलते हैं तो नहीं बोलना चाहिए। और वो क्या है? वो ये है कि जीवन में अगर स्त्री में इतना पावर होता है कि अगर कोई पुरुष चाहे तो हाथ नहीं लगा सकता, और ये सच भी है। लेकिन ये आज के युग की बात नहीं है, ये माता सीता के युग की बात है। जो लोग इतनी आसानी से कह देते हैं कि सीता अगर लंका में सुरक्षित थी तो ये रावण के को श्रेय जाता है। उन सब के लिए हम ये बात बताना चाहेंगे कि अगर आपने रामायण नहीं ध्यान से पढ़ी है या रामायण ध्यान से नहीं देखी है, ये चरित्र तो रामायण में दिखाया भी गया है, उसमें ज़रूर देखना, इसको देख लेना कि जब वो हरण करके लेके जाता है, रावण यहाँ से हरण करके लेके जाते हैं, दूसरे दिन जाके सीता से क्या बोलता है। रावण का कहना था कि अगर तुमने अपनी मर्जी से हाँ नहीं की मेरे साथ रहने की तो मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगा और तुम्हें करना ही पड़ेगा, जो मैं चाहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तब माता सीता ने क्या बोला कि मैं एक सती हूँ, मैं एक पतिव्रत नारी हूँ, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, और तुम अपनी पूरी ताकत लगा लो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं मर जाऊँगी, मिट जाऊँगी, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तभी रावण ने सीता को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हाथ बढ़ाते ही माता सीता ने क्या किया, एक तिनका हाथ में लिया और बोली कि अगर मुझ में सत्यत्व है, एक पतिव्रत धर्म है, तो ये दुष्ट रावण इस तिनके को पार करते ही भस्म हो जाए। रावण ने पूरी शक्ति लगाई थी सीता को अपना बनाने के लिए, लेकिन वहाँ ये हार गया जहाँ देखा कि माता सीता में कितना तेज है, कितनी शक्ति है कि एक तिनका पार करते ही आग जलने लग गई थी। तभी उसे अपना वो श्राप याद आया जो श्रापित था कि किसी पर नारी को ज़बरदस्ती अगर तुमने हाथ लगाया उसी दिन तुम्हारा सर्वनाश होगा। तो ये बात यहाँ आती कहाँ से है कि रावण ने छोड़ा है या रावण की वजह से सीता बची है? नहीं, रावण की वजह से बिल्कुल भी सीता नहीं बची। माता सीता अगर बची हैं तो अपने चरित्र के कारण ही बची हैं। चरित्र में वो शक्ति होती है, वो पावर होता है कि आप जो चाहें, हम जो चाहें, आज भी हम वो कर सकते हैं जो हम चाहें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक पतिव्रत हों। हम किसी के बारे में ना ही उल्टा सोचते हों, ना ही कुछ और करने की इच्छा रखते हों। लेकिन ऐसा चरित्र जीवन में मिलना बहुत मुश्किल है, और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी कार्य नहीं है जो आज के युग में पॉसिबल हो। अगर करना चाहें तो, अगर ना करना चाहें तब तो आजकल खाने पीने में भी कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ना करने वालों के लिए तो हज़ार बहाने हैं
और करने वालों के लिए हजार अच्छे बहाने हैं कि हम कर सकते हैं। उसमें ये बहाना नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। तो उन सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो भी हमारे धर्म की सच्चाई है उस सच्चाई को दर्शाओ। चंद फेसबुक में लाइनें लिख के आ जाने से हम उसको पढ़ के बोल देते हैं, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लिखते हैं, वो तो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए बोलते हैं। पहले भी रावण था, आज हर घर में रावण है, लेकिन हर घर में सीता मिले ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हाँ, आज भी सीता है। जब तक युग चलता रहेगा, चाहे वो कोई भी युग हो, परसेंटेज कम होती जाएगी, लेकिन मिलेगा हर वो चीज़, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों चीज़ें ही मिलेंगी। क्योंकि ये बना ही, जो संसार का जो बना है, सृष्टि बनी है, ये दोनों को मिला के ही बनी है। जिस समय ये जिस चीज़ की पे भारी हो जाता है, जैसे सत्य का पल्ला भारी हो जाता है तो फिर सतयुग आ जाता है, असत्य का पल्ला भारी हो जाता है तो वो कलयुग आ जाता है। लेकिन ये दोनों ही हैं, बस फ़र्क इतना है कि परसेंटेज कितनी है, किस में है। मुझे ये सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं असमर्थ इसलिए हैं कि हमें लगता है कि हम ऐसा बोल के किसी का अपमान बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बात की सत्यता को समझो, समझने के बाद इसको बोलो। नारी शक्ति क्यों कहा गया है? क्योंकि नारी में शक्ति है। अगर नारी में शक्ति नहीं होती तो दो दो परिवार को लेके इतना नहीं चल सकती थी। उसमें हर चीज़ की शक्ति है, सहन शक्ति भी ज़्यादा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि नारी हर संबंध को कैसे निभाना है, कैसे ले जाना है, सब अच्छे से जानती है। हर नारी की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग तो सिर्फ तोड़ने के लिए पैदा होते हैं और वो तोड़ते भी हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ पति ही हमारा सब कुछ है, इसके अलावा उनको कोई रिश्ते नहीं दिखते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पति हमें जहाँ से मिला है उनसे पहले, पति से पहले हमारे वो रिश्ते हैं जिनकी वजह से हमें पति मिला है। तो आज भी दो तरह की सोच रखने वाले हैं, हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कलयुग इसीलिए है क्योंकि लोगों की सोच बदल गई, पति तक सीमित हो गए, पति के प्रेम तक सीमित हो गए। 7 फेरों पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। वो क्या जानेंगे 7 फेरे की महिमा, जिन्होंने होटलों में रात गुजारी हो। 7 फेरों की महिमा तो वो है जो आखिरी सांस तक चलती है। प्रेम सिर्फ दिखावा हो सकता है, कर्तव्य और अपना जो कर्तव्य के साथ सेवा भाव होता है वो दिखावा नहीं हो सकता है। प्रेम अगर सिर्फ पति से ही है तो परिवार से क्यों नहीं? परिवार से अगर प्रेम है तो पति से अपने आप होगा, पति से लगाव अपने आप होगा। और अगर सिर्फ पति से ही है तो कितने दिन तक पति से प्रेम कर पाओगे, या हम कितने दिन तक पति से प्रेम कर सकते हैं? उस समय हमें परिवार को साथ लेके चलना ज़रूरी है, और परिवार वालों को भी सोचना चाहिए कि जो सही कर रहे हैं उसका साथ दें। अगर हमेशा गलत सोचते रहे उसके बारे में तो एक दिन उसे भी लगेगा कि अगर हमारा पति भी नहीं है, हमारा परिवार भी नहीं है, तो हमें करना किसके लिए है? एक संस्कारवान स्त्री के लिए पति से ज़्यादा परिवार मायने रखता है। परिवार साथ दे तो वो कैसे भी हालात में जी सकती है। पति ना भी साथ हो, परिवार साथ हो। बाकी स्त्रियों का आजकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेम पति तक सीमित रखती हैं। ऐसे लोग सबको पसंद आ सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि वो हर नारी पूजनीय है जो एक परिवार के साथ रहती है और परिवार का पूरा प्रेम पाती है और आदर सत्कार देती है, वही नारी पूजनीय है। ऐसी नारी की ज़रूर इज्जत करनी चाहिए।
वो किसी भी घर में हो सकती है। तो नारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। माता सीता का एक तरह से देखा जाए तो निरादर ही है कि उनकी शक्तियाँ कम पड़ गई रावण के आगे। रावण की वजह से वो छूट के आई, ऐसा नहीं है। रावण ने पूरी कोशिश की थी, वो तो उनका सतीत्व था जो उसको हाथ भी लगाने से डरता था वो। तो जो भी है, सच बात अगर सामने रखी जाएगी तो अलग ही होगी। बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो इस बात को जानते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर गलती बुरा लगा हो तो माफ़ करना, लेकिन बात यही सत्य है कि माता सीता का सतीत्व था जो वो लंका से वापस सुरक्षित आई। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।